कृष्ण की नगरी द्वारका कैसे डूबी। एक अद्भुत कथा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी और अधर्म का अंत। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को रणभूमि में खड़ा करके मानव जाति को गीता जैसा अमर संदेश दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, द्वारका में धीरे धीरे अशुभ संकेत दिखने लगे। यही संकेत उस महान नगरी के डूबने की शुरुआत थे। द्वारका, जो श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाई थी, एक स्वर्ग समान नगरी थी। सोने चांदी से सजी गलियां, महलों की ऊंची मीनारें, सुंदर बाग बगीचे और चारों ओर लहराता सागर, यह दृश्य देवताओं को भी आकर्षित करता था। लेकिन जब समय का चक्र घूमता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। महाभारत के बाद यदुवंश के लोग धीरे धीरे अहंकार में डूबने लगे। उनके भीतर वैर, शराब और घमंड का जहर फैलने लगा। श्री कृष्ण ने कई बार उन्हें चेताया कि अहंकार ही विनाश की जड़ है, लेकिन यदुवंशी नहीं माने। एक दिन मुनि दुर्वासा द्वारका आए। उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन यदुवंश के कुछ युवकों ने मुनि का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक युवक को स्त्री के वेश में सजाकर मुनियों से पूछा, हे मुनिवर, बताइए, इस स्त्री के गर्भ में पुत्र होगा या पुत्री? मुनि क्रोधित हो गए और बोले, यह न तो पुत्र को जन्म देगी और न पुत्री को, बल्कि एक लोहे का गदा उत्पन्न होगी जो यदुवंश के सर्वनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर सब घबरा गए। कुछ समय बाद सचमुच उस युवक के गर्भ से लोहे का टुकड़ा निकला। लोगों ने उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया, परंतु भाग्य को कौन टाल सकता है। समुद्र ने उस लोहे के कणों को अपने तट पर फैला दिया। उन्हीं कणों से उगे घास के तिनके एक दिन यदुवंश के अंत का कारण बने। कई वर्ष बीत गए। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र सांब और बाकी यदुवंशी समुद्र किनारे उत्सव मना रहे थे। शराब के नशे में धुत होकर वे आपस में झगड़ने लगे। हाथों में जो घास थी वही लोहे में बदल गई और सब एक दूसरे पर वार करने लगे। धीरे धीरे पूरा यदुवंश आपसी युद्ध में नष्ट हो गया। बलराम जी यह देखकर शांतिपूर्वक समुद्र तट पर चले गए और ध्यान में लीन होकर अपने दिव्य स्वरूप में लीन हो गए। उन्होंने पृथ्वी से अपना अवतार समाप्त किया। श्री कृष्ण जब द्वारका लौटे तो देखा कि उनका वंश समाप्त हो चुका है। उन्होंने सब कुछ त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया। एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए वे ध्यानमग्न हो गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पांव में लगा। जब शिकारी उनके पास आया तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, यह सब पूर्व नियोजित है। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शरीर को त्याग दिया। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली तब प्रकृति भी शोक में डूब गई। समुद्र ने गर्जना शुरू की, लहरें ऊंची उठीं और धीरे धीरे द्वारका नगरी समुद्र की गोद में समा गई। जो नगरी स्वर्ण और रत्नों से जगमगाती थी वह सदा के लिए लहरों के नीचे डूब गई। कहा जाता है कि द्वारका का डूबना केवल भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह प्रतीक था कि जब मनुष्य अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता है तब उसका साम्राज्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है। समुद्र ने द्वारका को अपने भीतर समेट लिया, लेकिन कृष्ण की लीला, उनका प्रेम और उनका संदेश सदा अमर रहे। आज भी समुद्र के भीतर पुरानी द्वारका के अवशेष मिले हैं। पत्थरों के महल, मंदिरों के स्तंभ और मूर्तियां। ये प्रमाण हैं कि कभी यहां भगवान श्री कृष्ण की महान नगरी बसती थी। द्वारका का डूबना हमें यह सिखाता है कि समय के आगे कोई नहीं टिकता, न राजा, न राज्य, न संपत्ति। केवल सत्य, भक्ति और धर्म ही अमर रहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का अंत हुआ, लेकिन उनकी गाथा आज भी हर भक्त के हृदय में अमर है।